अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इस मुदस्सिर एंड वेलकम टू एमडी स्टैक्स। आज की वीडियो में मैं आपको रिव्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा का। इसको मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ और इसका जो ओरिजिनल चार्म है वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इस मोबाइल के कुछ रिजर्वेशंस भी हैं जो मेरे हिसाब से फ़िक्स होने चाहिए और जो ख़ास तौर पे वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है उसके हवाले से, सो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमेशा की तरह हम लोग पहले इसके डिज़ाइन के ऊपर बात करेंगे। सो गाइस, अगर आप इस डिज़ाइन की बात करते हैं तो टू बी ऑनेस्ट इस साल जो भी फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं सैमसंग के, तो उसमें मुझे सबसे बेहतरीन डिज़ाइन लगा इस गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा का, जिसने मार्केट सेल को आईफोन 11 को भी बीट किया और काफ़ी ज़बरदस्त हैंड फील देता है ये। इस साल का मुझे बेस्ट डिज़ाइन लगा ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा का। बिल्कुल ही यूनिक सी फील देता है ये। उसके पीछे दो रीज़न्स हैं कि सबसे पहले जो ये ब्रॉन्ज़ कलर है इसका, ये कुछ एंगल्स के ऊपर ज़रा डिफरेंट तरह का डिज़ाइन और कलर देता है। कभी आपको ये ब्राउन लगता है, कभी ब्रॉन्ज़ में लगेगा और कुछ एंगल से ये कॉपर भी नज़र आता है। एक ज़बरदस्त यूनिक सी हैंड फील देता है। और गाइस सेकेंडली ये जो इसका स्क्वायर कटआउट डिज़ाइन है ये बहुत ही यूनिक और एकदम अलग से ही नज़र आ जाता है, बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है, प्रोवाइड करता है। इसमें हल्का हल्का रोज़ गोल्ड भी फील आती है कुछ एंगल्स पे। बेसिकली ये ब्रॉन्ज़ कलर है। और अगर हम इसके फ्रंट साइड की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे कि आपने हाथ में छोटा सा टीवी पकड़ा हुआ है, बिल्कुल एजी और बिल्कुल ही थिन बेजल्स हैं। बॉडी टू स्क्रीन रेशियो 94 या 95% है अप्रॉक्स, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने छोटी सी टीवी पकड़ी हुई है हाथ में। बिल्कुल ज़बरदस्त एज स्क्रीन। फ्रंट साइड पे भी बहुत ही ज़बरदस्त फील आती है इसकी, बिल्कुल थिन बेजल्स की वजह से, और वाइट स्क्रीन के ऊपर बहुत ही उठ के एकदम क्लियरली नज़र आती है। और जैसे कि एप्पल के आईफोन 11 प्रो मैक्स को देखते हुए अगर हम देखें, उसके जो बैक का तीन कैमरा वाले लेंस का जो डिज़ाइन है वो बहुत यूनिक है। उसी को देखते हुए सैमसंग ने भी ये डिज़ाइन प्रोवाइड किया जो दूर से ही आपको हैंड फील में ज़बरदस्त नज़र आएगा और एकदम क्लासिक फीलिंग आ रही है सैमसंग को पहली बार पकड़ने में, एक्यूरेट एप्पल वाली। इसका जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है वो दूर से ही रिकग्नाइज हो जाता है, जैसे कि एप्पल का आईफोन 11 प्रो मैक्स में होता है। सो इसी तरह सेम एज़ इसका भी बिल्कुल दूर से ही रिकग्नाइज हो जाता है इसका कैमरा। यही गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा की स्पेशलिटी है। फ्रंट साइड में स्क्रीन ये 1440p की रेजोल्यूशन के साथ आता है जो कि क्वाड HD है, और इसके साथ ये डायनामिक एमोलेड है जिसका मतलब है कि ये 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देगा आपको। इसी के साथ आपको S20 अल्ट्रा में भी 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल रहा था, बट नोट 20 अल्ट्रा में सैमसंग ने फाइनली इसमें एडेप्टिव रिफ्रेश रेट रखा है। इन कंपैरिजन टू S20 अल्ट्रा उसके अंदर आपके पास 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट की ऑप्शन थी, मगर जब आप उसको ऑन कर लेते थे तो जो मर्ज़ी आप सॉफ्टवेयर चला रहे हो उसका रिफ़्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ ही रहता था, उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। इसका बेनिफिट ये था, इसका नुकसान ये था कि जो गेम्स या एप्लीकेशंस 120 हर्ट्ज़ को सपोर्ट नहीं करती थी उसका रिफ़्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ ही रहता था। बट गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में एक स्पेशलिटी इन्होंने एडिशन ये करी है कि अगर कोई एप्लीकेशन 120 हर्ट्ज़ को सपोर्ट नहीं करती है तो ये ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा और 120 हर्ट्ज़ वाली जो बैटरी कंज्यूम नहीं करेगा। ये वाली बात इसके अंदर एक नई एडिशन करी है जो कि S20 अल्ट्रा में नहीं थी। एडेप्टिव रिफ्रेश रेट का यही मीनिंग है। और एडेप्टिव रिफ्रेश रेट का सबसे बड़ा बेनिफिट एडवांटेज आपके पास ये होगा कि जो कंटेंट आप लो रिफ्रेश रेट पे देखना चाह रहे होंगे वो लो रिफ्रेश रेट पे ही चलेगा और इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब आपका मेन्यू 120 हर्ट्ज़ को रिक्वायर करेगा तो ये ऑटोमेटिकली उसमें शिफ्ट हो जाएगा, तो इसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक काम करेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एडेप्टेड रिफ्रेश रेट का। और इससे बैटरी लाइफ भी कमाल की रहती है, अपने हिसाब से एडजस्ट रहती है और इतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती। और इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट साइड पे गोरिल्ला ग्लास 6 की एडिक्टिव लगाया गया है जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लास है। इससे एडवांटेज ये अगर ये आपका फ़ोन गिर जाए अल्लाह ना करे तो डेंट तो आ जाएगा, इससे एल्युमिनियम पे तो डेंट पड़ सकता है बट आपका जो ग्लास है वो सेफ़ रहेगा। इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर वाली साइड पे आपको मिल जाती है हाइब्रिड सिम स्लॉट जिसमें आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। नीचे वाली साइड पे आपको USB Type-C की पोर्ट देखने को मिलती है जो कि फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साइड पे स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन और S Pen। इसमें एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि सैमसंग S20 अल्ट्रा के इन कंपैरिजन अगर हम नोट 20 अल्ट्रा की बात करें तो इसमें 45 वोल्ट के बजाय
चार्जिंग जो है 25 वाट की दी है। ये इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ बात, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस आ रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ है। सो वो इसलिए क्योंकि हर वक्त जो ये मैक्सिमम 45 वाट जो होता है वो एवरी टाइम 145 वाट पे नहीं चल रहा होता है। वो बहुत थोड़े टाइम के लिए 45 वाट पे चार्ज करता है, बाकी बेसिकली ये 25 वाट पे ही चार्ज कर रहा होता है। फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी इसी तरह से काम करती है। इससे एडवांटेज ये है कि अगर बैटरी हीट हो रही होती है या कुछ बर्न होने का चांसेस होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको रिड्यूस करके 25 वाट पे आ जाता है, 25 वाट पे आ जाता है, 45 पे नहीं 25 पे आ जाता है रिड्यूस होकर। ये इसकी एडवांटेज है, इसको हीटअप होने से बचाता है फ़ोन को। सो 4500 mAh की इसमें हमें बैटरी मिलती है और इसके साथ हमें 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी दी गई है। तो क्वेश्चन ये है 5000 mAh की बैटरी इन्होंने क्यों दी थी? वो इसलिए क्योंकि थोड़ी सी जगह यहाँ पे एस पेन ने ली है और एस पेन नोट सीरीज़ का सबसे ज़्यादा डिफाइनिंग फ़ीचर है। और इस बार एस पेन में भी हमारे कुछ अपग्रेड आई है और सबसे बड़ी अपग्रेड इसकी ये है कि ये स्पीड में काम करेगा पहले के मुकाबले। लास्ट टाइम जिसका लिटरेसी रेट था वो, और अब जो लिटरेसी रेट है वो 45 सेकंड्स है, जो कि बहुत स्पीड में लिखेगा। और जो इसके अंदर ये मैं स्पेशली आपको इस साउंड सुनाना चाहूँगा, बिल्कुल ऐसा फ़ील आता है जैसे कि आप पेपर पे ही लिख रहे हो। ये इसकी एक स्पेशलिटी है और बहुत ही स्मूथ फील आती है। यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नेम लिखा है MDS Techs। स्क्रीन को देखते हुए इसका लिटरेसी रेट को कम कर दिया गया है। जो लास्ट टाइम 45 मिली सेकेंड्स होता था उसको रिड्यूस करके 9 सेकंड पे लाएं, जो बिल्कुल ऐसे फ़ील देता है जैसे आप पेपर पे ही राइट कर रहे हो, मोबाइल नहीं लगता, बिल्कुल रजिस्टर वाली लुक फील आती है। मेनली नोट सीरीज़ में ज़्यादातर जो नोट को लोग बाय करते हैं वो इस एस पेन की वजह से ही करते हैं। इन कंपैरिजन अगर आप लास्ट नोट सीरीज़ या नोट 10 प्लस से भी कंपेयर करेंगे तो ऐसा लगेगा जब जैसे ये आपसे स्पीड में लिख रहा है, जबकि स्पीड में नहीं लिख रहा है। इसकी सिर्फ स्क्रीन रिस्पॉन्स को बढ़ा दिया गया है, जिससे इन कंपैरिजन ये लगता है कि बहुत स्पीड में लिख रहा है। एज़ फार एज़ माई यूजेज इज़ कंसर्न तो मैंने इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। वैसे तो ये नोट्स और कुछ आर्टिस्टिक अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें यूज़ होता है। मैंने पर्सनली ख़ुद इसको इतना यूज़ नहीं किया है। और इसके अलावा इससे कुछ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं ऑडियो वगैरह, अगर आपके पास यूनिवर्सिटीज़ मोबाइल अलाउ करती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये इससे हम ऑडियो स्लाइड्स बनाते हुए या किसी प्रेजेंटेशन में कोई चीज़ रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, लेक्चर वगैरह, तो वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ अंदर। और अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Exynos 990 का चिपसेट लगाया गया है, जो कि सैमसंग का एक अपना फ्लैगशिप चिपसेट है। और जो इसके अंदर रैम है वो 8 GB की है। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा था कि पाकिस्तान में 8 GB वाली रैम क्यों आई है इतनी हाई प्राइस के ऊपर, तो मिनिमम 12 GB की रैम होनी चाहिए थी। तो इसका मेन रीज़न ये है, सो इसके बिहाइंड रीज़न ये है कि इसमें 8 GB रैम की बात नहीं है। इसके अंदर जो रैम यूज़ हुई है वो है LPDDR5 है। LPDDR5 रैम है जो कि बहुत एफिशिएंट है। और मोर इम्पॉर्टेंटली इसकी मेन चीज़ ये है कि 20% ये एक्स्ट्रा एफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू लास्ट ऑफ द वेरिएंट्स। सो इसमें 8 GB रैम की बात नहीं है, इसके अंदर एफिशिएंसी की बात है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि आप इसमें रैम का साइज़ नहीं बढ़ा रहे हैं बट इसकी एफिशिएंसी और स्पीड को बढ़ा रहे हैं, जो कि देखने में आपको 8 GB की रैम नज़र आ रही है बट इसकी एफिशिएंसी जो है इन कंपैरिजन 12 GB रैम को कैटर कर रही है। और वो तो आपको यूजेज पे ही पता लग जाएगा कि कितना स्मूथली वर्क करता है। सैमसंग स्पेशली हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है। अदर दिन दैट अगर आप इसके ऊपर गेमिंग की बात करते हैं तो वो लोग तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PUBG और इस तरह के हैवी गेम, Fortnite, CS जो भी गेम्स यूज़ करते हैं आप हाई परफॉर्मेंस के ऊपर काम करेंगे, बिकॉज़ इतना महंगा फ़ोन लिया है आपने तो गेमिंग तो परफेक्ट होनी ही चाहिए। सो गेमिंग साइड से आपको कोई भी लैगनेस इसमें महसूस नहीं होगी, बहुत ही स्मूथली वर्क करेगा। ऑब्वियसली ये एक फ्लैगशिप डिवाइस है तो इसमें आपको इस जगह से तो कोई एंड से कोई मसला नहीं आएगा। सो गाइज़ अगर अब हम कैमरा की बात करते हैं तो इसमें हमें मेन सेंसर मिलता है 108 मेगापिक्सल का, और उसके बाद नीचे हमें 12 मेगापिक्सल के कैमरास मिल जाते हैं। और फ्रंट साइड पे हमें मिलता है एक छोटे से पंच होल के अंदर 10 मेगापिक्सल का कैमरा। सो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन कर रहा था कि ये S20 अल्ट्रा इन कंपैरिजन Note 20 अल्ट्रा से ज़्यादा बेटर है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि जो इसकी परफॉर्मेंस है वो S20 अल्ट्रा के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ ऐड करी है जो S20 अल्ट्रा में नहीं थी। इसके अंदर एक लेज़र फोकस लगा दिया है जो कि आपके कलर्स को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करता। और S20 अल्ट्रा के अंदर जो कैमरा था वो फोकस अच्छी तरह नहीं करता था, इसके अंदर बेहतरीन फोकस है, जिस वजह से ये Note 20 अल्ट्रा के कैमरास जो हैं स्पेशल हैं और बहुत ज़बरदस्त वर्क करते हैं इन कंपैरिजन टू S20 अल्ट्रा।
इसके बैक कैमरा में हमें जो कि मेन कैमरा है उसमें 8K की वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट भी मिल जाती है और इसमें जो 8K है उसके एस्पेक्ट रेशो को भी बेहतर बनाया गया है। बट पर्सनली आई वुड से कि अगर आप इस पर वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं यूट्यूब या किसी और चीज़ के लिए प्रोफेशनली, सो 4K इज़ द बेटर ऑप्शन। बिकॉज इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर जो 8K है वो इतना अभी परफेक्ट नहीं हुआ है। भाई पहले से बहुत परफेक्ट हुआ है बट इतना परफेक्ट नहीं हुआ है कि आप एकदम प्रोफेशनली लुक्स के साथ जाना चाहें। सो 4K इज़ द बेटर ऑप्शन। और इसके अलावा हमें कैमराज में सिंगल टेक फ़ोटोज़, लाइव फोकस और मोर के अंदर हमें मिल जाता है पैनोरामा प्रो, फूड, नाइट मोड और लाइव फोकस के साथ साथ इसके अंदर टाइम लैप्स स्लो मोशन और इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा चीज़ डाली है, वो है सुपर स्लो मोशन जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा स्लो कर देता है टाइम को। इसके अंदर जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है और जो टेलीफोटो कैमरा है उसके अंदर जो आपको कलर्स हैं वो काफ़ी कंसिस्टेंट मिलेंगे। और अगर आप सैमसंग यूज़र हैं तो आपको पता ही होगा कि फ्लैगशिप फ़ोन है तो इसका कैमरा बहुत बेहतरीन वर्क करता है। सो इसकी मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। इसमें कलर का जो शिफ्ट है उसको भी काफ़ी हद तक कम कर दिया है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और बात करना चाहूँगा डिस्कशन कि S20 अल्ट्रा में समवन वाज सेइंग के 100x का जूम है और इसके अंदर 50x जूम है। ऐसा क्यों? ये तो बात का फ़ोन है और इसमें ज़्यादा अपग्रेड होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसके अगर आप कंपैरिजन करेंगे 50x जूम पे, पहले मैं समझता था सुनने से कि ये प्रॉपर जो है नहीं देगा। अगर हम ट्राईपॉड यूज़ नहीं करेंगे, हाथ से पिक्चर लेंगे तो बिल्कुल अच्छी पिक्चर नहीं आएगी। बट मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया तो इसने बहुत ही ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन से ऊपर प्रोवाइड किया अपनी क्वालिटी। और अगर आपको इसकी कैमरा रिव्यू अलग से चाहिए तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगा। यू कैन गाइज ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। इसमें जो मेन थिंग है वो है इसका जो बैक लेंस है वो था वो S20 अल्ट्रा में था 4x ऑप्टिकल जूम और Note 20 अल्ट्रा में हमें मिल जाता है 5x ऑप्टिकल जूम। सो यहाँ पे सेम मैं वही बात करना चाहूँगा, क्वांटिटी के ऊपर ना जाएं, इसके अंदर जो क्वालिटी है उसको बहुत बेटरमेंट की तरफ लाया गया है। सो गाइज़ अगेन मैं वही बात करूँगा, इसके जो फ्रंट साइड पे है वो आपको कैमरा मिलता है फ्रंट में ओनली 10 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि बहुत ही कम लगता है सुनने में। ऑन पेपर अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे वही बात आ रही है कि इसमें क्वांटिटी को फोकस नहीं किया है, क्वालिटी को फोकस किया है Note 20 अल्ट्रा में। सो इसके अंदर जो हमें क्वालिटी मिल रही है वो है ये कैमरा 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड की जो क्वालिटी है वो आपको प्रोवाइड करता है। इसमें फ्रंट कैमरा में आप स्लो मोशन भी शूट कर सकते हैं और अगर आप ब्लॉगर या व्लॉगर इस तरह के हैं तो आपको बिल्कुल भी 10 मेगापिक्सल का कैमरा डिसअपॉइंट नहीं करेगा, जो कि हम सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन्स में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। उसके हिसाब से ये फुल एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरता है फ़ोन और आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और फ्लैगशिप फ़ोन के हिसाब से इसमें बहुत चीज़ें हमें मिल जाती हैं। इसमें फ़ास्ट चार्जिंग है, इसके अंदर रिवर्स चार्जिंग भी हमें मिल जाती है, वाटर रेजिस्टेंस और डस्ट रेजिस्टेंस भी हमें इसमें मिल जाती है देखने को। इसमें जो हमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिलती है वो भी एक अच्छी क्वालिटी की मिलती है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मुझे बहुत ज़्यादा नीड है इसकी, बिकॉज़ इसमें जब हम अपने बड्स चार्ज कर रहे होते हैं या दूसरा फ़ोन या चार्ज कर रहे होते हैं बेसिकली आईफोन, तो उसमें ये बहुत हेल्प आउट कर देता है और जल्दी से चार्ज हो जाता है। ये एक ज़बरदस्त इसमें फ़ीचर है जो कि इन कंपैरिजन टू अदर फ़ोन्स बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि फ्लैगशिप डिवाइस है तो हमेशा से इसके अंदर सैमसंग कोशिश करता है कि बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करे। यहाँ पर मैं एक बात और मेंशन करूँ, जो S20 अल्ट्रा की रिवर्स चार्जिंग है उसके अंदर फ़ोन को आप एकदम अलाइन रखना पड़ता था तो फिर वो चार्ज करता था, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप किसी भी एंगल में फ़ोन को रख दें तो वो फ़ौरन ही रिवर्स चार्जिंग को एक्टिव कर देता है। ये इसके अंदर एक और प्लस पॉइंट है। और इसके साथ साथ हमें इसमें एक इन डिस्प्ले फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है जो कि सेम S20 अल्ट्रा की तरह ही वर्क करता है। काफ़ी फास्ट था, एक दो बार और भी चेक कर लेते हैं। सिर्फ आपने इसको करेक्ट प्लेस पे फिंगर प्लेस करनी और जल्दी अनलॉक हो जाएगा। बहुत ही अच्छी स्पीड है इसकी, जैसे कि आपने देखा ज़बरदस्त काम करता है। और ये मेरा एक फ़ेवरेट एंड फ़ोन लगता है जब इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स हैं। सैमसंग के छोटे फ़ोन के मुकाबले भी ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथली वर्क कर रहा है Note 20 अल्ट्रा में। पहले के जो सैमसंग के फ़ोन्स थे उसके अंदर इन डिस्प्ले सेंसर्स में थोड़ी सी लैकनेस हमें मिलती थी और स्पीड के हवाले से, बट इस बार उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेटरमेंट लाई गई है और स्पीड काफ़ी बढ़ा दी गई है। सो जैसे कि आपने चेक किया। सो गाइस, दिस इज़ ऑल ऑफ द रिव्यू। अगर मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID, द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो इसके अलावा और कोई चीज़ अगर आपको पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं गाइज। और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग MDS Techs। एक चीज़ और मैं जाते जाते आपको बताऊं, मैंने गैलेक्सी Note 20 अल्ट्रा को प्री बुकिंग पे ऑर्डर किया था और इसको मैंने अच्छा खासा यूज़ किया है। सो इसमें मुझे एक एडवांटेज ये मिला, मुझे उसी प्राइस रेंज में ये सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स फ्री मिले हैं।
जिसकी प्राइस रेंज ऑलमोस्ट 20 to 25,000 होती है मार्केट में, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, 20,000 तो अराउंड होती है। बाकी मैंने इसको यूज़ किया है, अगर इसका मैं रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट्स ऑल ऑफ द रिव्यू। सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू।